ताल्लुक बचाया जा सकता। एक दोस्त ने बीवी को तलाक दे दी। उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि ना मैं गलत था ना मेरी बीवी। मैंने अपनी इस्ताआत के मुताबिक उसके साथ सलूक किया। जितनी मेरी हैसियत थी उसके मुताबिक उसकी फरमाइशें पूरी की। उसको इज्जत बना कर रखा। कभी उसको मेके जाने से नहीं रोका। हर हफ्ते होटलिंग की। मेरी अम्मी हर महीने अच्छे सूट बना कर देती। लेकिन पता है मेरा घर उजड़ गया। पता है हर तीसरा शख्स जो मियाँ बीवी के दरमियान आ जाता है वो तलाक का बाइस बनता है। जब से मोबाइल फ़ोन आम हुआ है इसकी बदौलत हर तीसरा शख्स लाजमी मियाँ बीवी के दरमियान आ जाता है। चाहे वो सास की शक्ल में है या साली की शक्ल में या नंद की शक्ल में या उस फर्द की शक्ल में जो रिश्तों को तोड़ने में शैतान का काम करता है। पता है वो औरत अपना घर बसा लेती है जो अपने शौहर की हालत को देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि मुझे इसका बाजू बनना चाहिए। अपनी मोहब्बत से उसके दिल में घर बना लेती है। लेकिन वो औरत जो चाहे अपनी माँ की या अपनी बहन की बातों पे कान धरते हुए अपनी ज़िंदगी खुद अजीरन कर लेती है, वो कभी अपना घर बसा नहीं सकती। जब बर्बाद हो जाती है तो फिर उसको समझ आती है कि मुझसे क्या गलती हो गई। काश मैं हालात के साथ अपने शौहर के साथ चलती। काश मैं हर बात हर घंटा के पैकेज पे अपने घर ना बताती। काश मैं शौहर को काबू करने के तरीके की बजाय उसके दिल में अपना घर बनाती। पता है अपने घरों को खुद संभालना होता है। बाहर वाले तो बस कभी आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते। महंगे कपड़े, जूते, घूमना फिरना ये सब जिंदगी नहीं है। मैं तुमको इज्जत दूंगा। जो खुद खाऊंगा तुमको खिलाऊंगा। तो क्यों दूसरों को देखकर अपना घर जलाया जाए। पता नहीं क्यों आज की औरत ये नहीं समझती। जब से मोबाइल फ़ोन आया है तब से शादी से पहले ही किसी न किसी की ज़िंदगी में कोई होता है। अगर कोई ना भी हो तो शादी के बाद जब शौहर कमाने जाता है तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है जो एक आम सी लड़की की तारीफ़ें करके उसको इतना चढ़ा देता है कि वो अपने शौहर से बदज़न हो जाती है। ये सोचती है कि मुझ में तो ये ख़ासियत थी, मेरी ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी, मुझे तो नौकरानी बनाए रखा है। अक्सर ही 3-3 बच्चों की माएँ तलाक ले लेती है और ना वो अपनाता है जिसकी खातिर तलाक लेती है। ना इधर की रहती ना उधर की। फिर रोती है कि औलाद से मिलने नहीं दिया जाता। बच्चे नफरत करते हैं। मैं तो बस यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में तीसरे बंदे को ना आने दे, वरना तलाक मुकद्दर बन जाती है। चाहे आपकी सगी माँ ही क्यों ना हो, उनकी लाजमी सुने, लेकिन
اگر وہ غلط ہوں تو چپ کر جائیں، جا کر اپنے جیون ساتھی سے معذرت کر لیں۔ میاں بیوی کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی غلط فہمی توڑ نہ پائے۔ میرا یہ پیغام ان سبھی بہنوں کے لیے ہے جو کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں اور بعد میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔